साथ इंसाफ किया जाए। इंसदादे तजावुज़ात के दौरान बल्दिया उज़्मा कराची के मुतासिरा किराएदार और दुकानदारों को मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक मुतबादिल दुकानें अलॉट करने का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर 1443 दुकानदारों को मुतबादिल दुकानें अलॉट की गयी। मेयर कराची वसीम अख्तर, कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शलवानी, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, डिप्टी कमिश्नर साउथ सैयद सलाउद्दीन, ताजिर रहनुमाओं जमील अहमद पराचा और अतीक मीर की मौजूदगी में कुरानदाजी का आगाज हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि मुतासिरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह देने के लिए मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। शफाफ बनाने के लिए कुरानदाजी का तरीका अपनाया और आज कमिश्नर कराची, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ताजिरों की क़यादत और आप सबके सामने ये कुरानदाजी हो रही है ताकि किसी भी शिकायत की गुंजाइश ना रहे। मैं भी ये समझ रहा था और आई एम श्योर आपके जहनों में भी ये होगा कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है साल लग जाए, मगर हमने आपकी मुश्किलात भी उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया। आपकी मुश्किलात को सामने रखते हुए डे 1 से अपने डिपार्टमेंट्स को लगा दिया था कि जहां जहां हमें केएमसी की मार्केट्स में शॉप्स अवेलेबल हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको जो अफेक्ट हुए उनको वहां अकोमोडेट कर लिया जाए। वो एक्सरसाइज हमने डे 1 से शुरू कर ली थी, इसलिए हम आज इस नतीजे में पहुंचे हैं कि तकरीबन आधे लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे। केएमसी के किराएदार को उसी साइज की दुकान उसी डिस्ट्रिक्ट में दी जा रही है जहां वो ताहयात बिला खौफ व खतर अपना कारोबार चला सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद कराया और अब मुतासिरा ताजिरों को मुतबादिल दुकानें देने के काम का आगाज कर लिया। माजी की देखें जो गलतियां हुई हैं उसमें केएमसी भी इन्वॉल्व है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि माजी में गलतियां हुई हैं। अब जाहिर है उसमें आपका क्या कसूर? आपका तो कोई कसूर नहीं है। आपको तो केएमसी ने किराएदार बना के बिठा दिया वहाँ। अब एक ऑर्डर ऐसा आता है कि नहीं भाई ये गलत किया है आपने, ये एमिनिटी प्लॉट्स हैं, ये फुटपातें हैं, ये पार्क हैं, यहाँ कारोबार कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे मुल्क का, उसका डिसीजन है। और अगर मैं और आप बैठ के बात करें तो कराची हम सबका है, हर जबान बोलने वाले का है, हर मजहब रखने वाले का है। तो अगर हम कराची को देखें तो हम भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और बोलने में भी मजबूर हो जाएंगे कि ज्यादतियां हो रही हैं कराची के साथ। बल्दिया उज़्मा कराची 3.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू की मद में सालाना नुकसान हुआ और मुझे सियासी नुकसान हुआ क्योंकि मुतासिरीन हमारे वोटर्स हैं। मेरा ताल्लुक सियासी जमात से है, मेरी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसका प्रेशर मुझ पे था क्योंकि कराची हाइट्स जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, हमारा वोट बैंक था। हमने हर चीज से बालातर होकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट कराया। मेयर को प्रेशराइज किया हुआ है, मेयर के ऊपर इतना दबाव है कि आप ये काम करो। हम मेयर नहीं हैं, हम आवाज उठाएंगे। अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो मुझे सियासी हवाले से नुकसान होता है, नुकसान हुआ है कि मेरा वोटर डिस्टर्ब हुआ है। ऐसे होता नहीं है दुनिया में। वोटर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना पड़ता है, उनके इश्यूज को देखना पड़ता है। मगर यहाँ तो जाहिर है एक कोर्ट का ऑर्डर आया, उसको जाहिर है हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। उस कोर्ट के ऑर्डर के आगे कोई नहीं आ सकता। बल्दिया उज़्मा की मार्केटों के अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए भी मजीद जगहों का इंतजाम कर रहे हैं जहां मुतासिरा ताजिरों को आबाद करेंगे। मुतासिरीन की मुश्किलात को देखते हुए पहले दिन से ही मुतालिका महकमे को इस काम पर लगा दिया था। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सियासत चमकाना चाहते हैं सियासी जमातें वो ना करें। ये हम किसी के मसले का हल तलाश कर रहे हैं, हम भी मुश्किल में हैं, हम भी मुश्किलों से चीजें कर रहे हैं, मगर हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। आप लाख बैनर लगा लो, मैं आपसे बात करूंगा, कल नहीं परसों मैं आपसे बात करूंगा ताकि ये मसला हल करें। इस तरह से हल नहीं होगा ये मसला। कबल अजीम कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शलवानी ने इंसदादे तजावुज़ात मुहिम को मुतासिरा दुकानदारों को मुतबादिल दुकानें देने को खुश आइन करार देते हुए मेयर कराची और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। तो आज मेरे ख्याल में बहुत खुश आइन दिन है कि ये चीज़ हम आज फाइनली कर रहे हैं और इसमें मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मेयर साहब को और तमाम हज़रात जो है मौजूद हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ हो के और इसमें जो हुकूमत सिंध ने आपसे वादा किया था
और एज अ कमिश्नर जो मैंने तमाम फैक्ट्रीज़ को एक वादा किया था कि इसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम करेंगे, लेकिन फाइनली आज हम इसको कर रहे हैं। और इसमें मैं तमाम अपनी टीम, तमाम KMC के स्टाफ, मेयर साहब की रहनुमाई और ऑफ कोर्स इसमें जो हुकूमत सिंध की तरफ से हमें गाइडेंस मिली, उस पे मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा जमील अहमद पराचा और अतीक मीर ने कहा कि कराची में हजारों मुतासिरा ताजिरों को मुतमादिल जगहों पर दोबारा आबाद करना एक तारीखी इकदाम है। हमें नहीं लगता था कि करील अरसे में ये जो क़यामत सुगरा गुजरी उन दुकानदारों पर जिनके रोजगार टूट गए और जिन्हें लग रहा था कि वो जमीन पर आ गए, लेकिन आज की तकरीब से आइंदा का एक रोशन बाब खुल गया है। और अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करता हूँ कि एक ऐसा अमल इस टीम से हुआ है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं है माजी में, कि इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 4000 के करीब ये दुकानदारों को दोबारा रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। ये कराची में एक तारीखी इक़दाम है। इससे आज एक नया पैगाम उन लोगों के लिए है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक जो डिमोलिशमेंट की जद पे हैं, उन्हें कम अज़ कम ये हौसला ज़रूर मिल गया कि उन्हें भी आइंदा कारोबार के लिए जगह मिल जाएगी, उन्हें भी रोज़गार मिल जाएगा। और जिन लोगों को आज ये दुकानें मिल रही हैं, मैं बल्कि एक रिक्वेस्ट करूँगा इस टीम से और खुसूसन मेयर कराची से कि इन्हें इब्तिदाई 3 माह का किराया माफ़ किया जाए। जिस वक्त कुछ शरपसंद लोग मुजाहिरों की तरफ जा रहे थे, मुजाहिरों की तरफ लोगों को लेके जा रहे थे और ये चाह रहे थे कि आप लोगों का नुकसान हो, हमने मेयर साहब से बैठकर टेबल पे बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेयर साहब ने हमारी बात भी सुनी और बात भी मानी, जिसके हम बेहद ममनून और मशकूर हैं।